सभी लोगों को इंडिया स्किल आपको। अच्छा ओके, इंडिया स्किल आपको। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार मैं सुनना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना तो ओ, मतलब पूरा 7 टाइप करिए। एक बार 7 टाइप कर दो। अगर मेरी आवाज पूरी क्लियर प्रॉपर आ रही है, एक बार 7 टाइप कर दो। टाइप का सेंस है ना सभी लोगों के पास? यस। ओके ओके ओके, यस यस, आई एम ऑडिबल। थोड़ी एक्साइटमेंट दिखाओ। अगर सभी लोग एक्साइटेड हो ना, 10 टाइप कर दो, 10। आज की ट्रेनिंग के लिए सबको टॉपिक पता है ना आज का? आज का बहुत मेन टॉपिक रहने वाला है। 10। सभी बहुत यार, आपकी कम्युनिटी के लोग तो बहुत एक्साइटेड है सर। ओ माय गॉड, रियली। ओके 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 ओके। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, मैं सबसे पहले शुरू करता हूँ। मैं अपने बारे में बताना चाहूंगा कि मेरा नाम करण है, करण सिंह है। बेसिकली मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ। और ऑनलाइन इंडस्ट्री में बात करूँ, लगभग 3 से 4 साल में इंडस्ट्री में हूँ। हमारा और मेरा और राहुल भाई का बहुत, मतलब पहले से हमने जब स्टार्टिंग करी थी, हम उस टाइम से साथ हैं। ठीक है, याद होगा मेरे को, आज भी याद है, उन्होंने मेरे को कॉल किया था। मैंने भी कॉल पे कनेक्ट किया। तो ऐसे हमारी फ्रेंडशिप बनी हुई है। जब उनको किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैं हेल्प करता हूँ, अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो ये हेल्प करते हैं। तो मेरे एफिलिएट मार्केटिंग में काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रखी है। तो अभी मेरे क्रिप्टो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसमें भी मतलब मैं 15 to 20 thousand डॉलर से ज़्यादा अर्न कर चुका हूँ। तो अभी मेरे मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिसमें मुझे पैसिव इनकम आती रहती है। और एफिलिएट मार्केटिंग भी चलो थोड़ा बहुत चलता रहता है, अभी मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है जो आपको मैं अभी शेयर करूंगा, मेरी जर्नी में क्या क्या चीजें हैं। जो आपको चीजें मैं सिखाने वाला हूँ ना, ये थोड़ी एडवांस लेवल की होंगी। ठीक है, सेल्स को लेकर, क्योंकि सेल एक ऐसी चीज है जो मतलब आपके हर एक, चलो वो पहला, जो मेरी पीडीएफ की जो पहली स्लाइड है वो इसी चीज के बारे में होगी। तो मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना राहुल सर? बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोगों के लिए गाइज बहुत सारी चीजें हम और भी आगे लेकर आने वाले हैं जिनसे आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी और भी अर्निंग के तरीके भी आपको पता चलेंगे। बट आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हाँ सर, आप शेयर कर सकते हैं। डन डन डन, मैं शेयर करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? बिल्कुल। ओके ओके ओके। तो मेरी स्लाइड आपको दिख रही है? यस। ओके, हम सबसे पहले शुरू करते हैं सेल क्लोजिंग से, ठीक है? मतलब इन एवरी कन्वर्सेशन समवन इज सेल आउट टू समवन, सेल और बी सोल्ड। मतलब कोई भी कन्वर्सेशन हो रही है या कुछ भी हो रहा है ना इस दुनिया में, वहां पर सेलिंग हो ही रही है। अगर आप अपने घर में बात कर रहे हो, अपनी मम्मी को कन्वेंस कर रहे हो किसी चीज को। आपका कैमरा ऑफ है राहुल जी? सॉरी। अच्छा हाँ, अभी अच्छा, ठीक है, ओके ओके, ऐसे मुझे दिख नहीं रहा था, मेरा कैमरा ऑफ हो गया ना आपका। हम्म। अभी क्लियर है पूरा? यस, क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि हम जो भी चीज कर रहे हैं ना आज की डेट में, कुछ भी चीज है आपके घर में पड़ी हुई है, आप आसपास देखो, किसी ने आपको कुछ तो सेल करा हुआ है। मतलब सेलिंग हर जगह हो रही है, हर जगह, हर टाइम पर सेलिंग हो रही है। आप अपनी मम्मी को कन्विंस कर रहे हो बाहर जाने के लिए दोस्तों के साथ, वहां पर क्या कर रहे हो? कन्विंस कर रहे हो, सेल हो रही है वहां पर। मतलब कुछ भी कर रहे हैं ना, यहाँ पर रूम में कोई भी चीज पड़ी हुई है, सेलिंग की हुई है। तो इस दुनिया में जो सेलिंग स्किल है ना, वो बहुत काम आने वाली है। आपको तो ये लक्की फील करना चाहिए अगर आपकी एज 16 17 18 साल है ना। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों की एज आना चाहता हूँ। तो किन किन की मतलब एज है, थोड़ा मैसेज में टाइप कर देंगे आप लोग? ठीक है। तो आने वाले टाइम में आप अगर इस इंडस्ट्री में आ चुके हो, सेल्स की इंडस्ट्री में, तो ये अगर इन फ्यूचर आप इसको कैरियर लेकर भी चलते हो ना, तो बहुत बड़ी फील्ड होने वाली है। क्योंकि ये अगर कुछ भी करोगे ना, आप जॉब करोगे या बिजनेस करोगे, ये उसमें काम आने ही वाली चीजें हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सेल्स, मतलब मैंने जैसे बताया, सेल्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है इस दुनिया की। सबसे मोस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं सबसे ज्यादा पैसा ही सेल्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। मतलब सेल्स को लेकर ना, यूर इंटेंशन ऑलवेज मैटर लोड। मतलब आपकी जो भी इंटेंशन है ना सेल्स को लेकर, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, अपना कोर्स सेल कर रहे हो या एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, उसको लेकर आपकी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। ये इंटेंशन नहीं होनी कि जस्ट मैंने पैसा कमाना है और इसको ये प्रोडक्ट सेल करना है तो मैं जस्ट भाग जाऊं। ऐसा कभी नहीं करना। अगर आप ऐसा करोगे ना, तो आप ज्यादा देर तक टिक ही नहीं पाओगे।
तो आपको बहुत सारे लोगों के मैसेज आएंगे, ये मतलब आप हमने हमारे साथ चीट कर दिया। तो आपकी जो इंटेंशन है पूरी तरह माइंड पूरा एकदम क्लियर होना चाहिए कि मैं क्या सेल कर रहा हूँ, क्या चीज है जो मेरे पास है, मैं क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है। आई एम ऑडिबल, मेरी आवाज आ रही है राहुल सर? यस सर, आवाज आ रही है। ओके 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 ओके। तो आपकी इंटेंशन सेल्स को लेकर पूरी क्लियर होनी चाहिए, आपके प्रोडक्ट को लेकर आपको एक एक अपने प्रोडक्ट के बारे में एक एक चीज नॉलेज होनी चाहिए कि मैं अगले बंदे को क्या सेल कर रहा हूँ, अगले बंदे को क्या मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपकी इंटेंशन सही नहीं होगी ना तो आप ज्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। क्योंकि कर्मा मैटर करता है। अगर आप किसी चीज के साथ मतलब अगर आप भगवान में बिलीव करते हैं ना, तो कर्मा वहां पर मैटर करेगा ही करेगा। अगर आप मतलब गलत इंटेंशन लेकर काम करोगे ना, मे बी आपका लक चल जाएगा, आप 2-3 महीने आपका अच्छा पैसा कमा लोगे, 4-5 महीने कमा लोगे, 1 साल कमा लोगे, उसके बाद कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि कर्मा आपको एट द एंड वो रिजल्ट देगा ही देगा। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इन्वेस्ट योर टाइम ओनली ऑन वैल्यूएबल कस्टमर वाई क्वालिफाइंग। आपने अपना जब भी आप कॉल पे बात, यहाँ पर मैं समझ रहा हूँ कि आप सब लोगों को कॉल पे बात करना आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये चीज समझ रहा हूँ कि आप सब लोगों को कॉल पे बात करना आता है। यहाँ पर मैं कुछ तरीके ऐसे ऐसे जो कुछ गलतियां तरीके ऐसे ऐसे बताऊंगा जो आप इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, उसको लेकर आप अपनी सेल क्लोजिंग की स्किल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। तो वो मैं चीजें यहाँ पर आपको बताऊंगा। ठीक है, इन्वेस्ट योर टाइम ओनली ऑन वैल्यूएबल कस्टमर वाई क्वालिफाइंग। कि मतलब आप जिन भी लोग डेली मतलब आप मतलब बहुत सारे लोगों के साथ बात वगैरह करते होगे, मतलब बहुत सारे लोगों के साथ मतलब बात वगैरह करते हो क्लोजिंग को लेकर, मतलब 5 से 10 में भी ज्यादा लोगों के साथ भी आप बात करते हो। ठीक है, तो वहां पर आपका टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गलत कस्टमर के साथ मतलब टाइम मतलब वेस्ट करिए। जैसे कि क्या होता है कि हम मतलब कॉल पे आप जैसे प्रोस्पेक्ट को लेकर आते हो कॉल पर, तो आप सारा उसको मतलब प्लान वगैरह सारा समझाते हो। तो मतलब ऐसे ऐसे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पूरा सारा कुछ बताते हो। एट द एंड क्या होता है, उसकी एज 12 साल होती है, वो बच्चा होता है या फिर उसके पास पैसे ही नहीं होते। तो ये चीजें आपको पहले से क्वालिफाइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, कि सच में मैं जिससे बात कर रहा हूँ क्या वो प्रोडक्ट मेरा मतलब लेने वाला भी है कि नहीं है। जस्ट आप ऐसे टाइम मत वेस्ट करो। ठीक है, अपने कस्टमर को आपको क्वालिफाई, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं कस्टमर को क्वालिफाई करने के। एक मैन फॉर्मूला होता है मनी। ठीक है, मैन फॉर्मूला होता है, उससे भी आप कस्टमर को क्वालिफाई कर सकते हो कि उसके पास मनी, अथॉरिटी, नीड। मनी मतलब क्या, उसके पास पैसा है। अथॉरिटी मतलब मतलब काम करने के लिए उसके पास अथॉरिटी है, कहीं उसके मतलब उसको अपने पेरेंट्स से या किसी और से अथॉरिटी लेनी पड़ेगी। और एन मतलब नीड, क्या सच में उसकी नीड है, जस्ट जस्ट वो टाइम पास कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी। ये सारी चीजें उस पर कॉल पर बात करते टाइम ना आपको अंदाजा हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें कॉल पर बात करनी होती है, हमें अपनी रेपो बिल्ड करनी होती है। रेपो बिल्ड करने के बाद हम अपने रेपो बिल्ड मतलब अपने बारे में बताना होता है कि हाँ ऐसे ऐसे करके है। दूसरा फिर हम उसको प्लान बताते हैं। प्लान बताने से पहले आपसे क्वेश्चन करने पड़ेंगे कि क्या मतलब आप क्या करते हो, मतलब क्यों ये काम करना चाहते हो आप। मतलब आप पैसे इन्वेस्ट मतलब क्यों करना चाहते हो, अपनी स्किल के ऊपर क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हो, कौन करेगा आपके बिहाफ के ऊपर अगर आपकी ये छोटी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने कस्टमर को क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई नहीं करोगे तो आपका टाइम बहुत ज्यादा वेस्ट होगा, बहुत ज्यादा। उस टाइम वेस्ट होने को बचाने के लिए आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा कि मैं जिससे बात कर रहा हूँ ना, क्या मतलब सच में ये मतलब कर लेगा ना। ऐसे ही ना रैंडमली मतलब किसी को कॉल, मतलब आपको प्री जज हो जाता है, हम थोड़ा बहुत जज कर लेते हैं, थोड़ा बहुत हम जज कर सकते हैं। वो एक फॉर्मूले को जैसे मैंने बताया मनी, अथॉरिटी, नीड को लेकर हम वहां से पता लगा सकते हैं, अपने कस्टमर को क्वालिफाई कर सकते हैं। देन उससे बात करने का फायदा है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, वाई टॉकिंग कस्टमर कीप इन योर माइंड। मतलब ये कुछ चीजें हैं जो जब भी आप कस्टमर से कॉल पे बात करते हैं ना, तो ये सारी चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, डोंट डोंट प्री जज यूर कस्टमर। मतलब प्री जज नहीं करना कि हाँ ये तो करेगा ही नहीं करेगा। कभी भी प्री जज नहीं करना। अगर आप प्री जज करोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। क्वालिफाई देम, देन एजुकेट देम अबाउट योर प्रोडक्ट। मतलब उसको क्वालिफाई करो अपने प्रोडक्ट के बारे में एजुकेट करके, मतलब अपने कोर्सेज के बारे में बताओ, उसको पूरा क्लियरली बताओ। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है? यस, क्लियर क्लियर। ओके। जस्ट सारे सारे लोग ना जस्ट टाइप मतलब 7 कर दो अगर मैं यहाँ तक आपको समझ आ गया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ना एक्टिव रहते हैं हम लोग, सुस्ती नहीं होता तो
थोड़ी मतलब ये जो वैल्यू मैं दे रहा हूँ मे बी शायद आपको थोड़ा बोर हो सकते हो आप, ठीक है। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो राहुल जी हम लास्ट में Q&A भी कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके, डन डन, फिर बहुत बढ़िया कि अगर कोई भी किसी का भी डाउट, तो आप मेरे को लास्ट में, अगर कोई भी चीज समझ नहीं आएगी आप नोट करके रख लीजिए डायरी पेन में, या इस चीज का आपको आप स्क्रीनशॉट कर लेना, और लास्ट में जो भी आपका डाउट होगा देन आई विल क्लियर अबाउट दैट, ओके। मतलब इसका स्क्रीनशॉट करके रख लेना, आप यहाँ पर कॉपी पेन पर लिख लेना कि हाँ सर ये वाली चीज मुझे समझ नहीं आई थी, ठीक है। अपने कस्टमर को क्वालिफाई करो, एजुकेट करो अपने प्रोडक्ट के बारे में, स्किल्स में बताने में, डोंट गिव ए डैम ड्यूरिंग स्किल्स कॉल्स। मतलब ऐसे ही मतलब सट्टा मत मारो कॉल करते टाइम ना, ऐसे ही सट्टे मत लगाओ, ऐसे ही अलाप अलाप चीजें मत बोलो। हाँ भाई आपने करना है कि नहीं करना है, तू भाई करेगा स्टार्ट मेरे साथ कि नहीं करेगा, ऐसे मत करो। और डोंट शो यूर डेस्परेट फॉर सेल्स। अब डेस्परेट तो कभी भी नहीं होना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेस्परेट मतलब जल्दबाजी नहीं करनी, उसको ऐसे लगना नहीं चाहिए कि आप उसको कुछ बेच रहे हो, उसको ये लगना चाहिए कि आप उसकी हेल्प कर रहे हो। अगर उसको ये चीज लगेगा ना कि आप उसको कुछ बेच रहे हो, आप उसको कुछ चिपका रहे हो, वो कभी आपसे कोई चीज बाय करेगा ही नहीं, ठीक है। डेस्परेट नहीं होना, सेल्स एक प्रोसेस होता है, ठीक है। बहुत सारे इनिशियल जो लोग आते हैं ना उनको इस प्रोसेस का नहीं पता होता, मे भी हमें ट्रेनिंग में चीजें सिखाई जाती है। सबसे पहले क्या होता है, कोई बंदा आता है वो ऐसे रैंडमली आता है, ठीक है, वो एक स्ट्रेंज होता है आपके लिए, आपके इंस्टाग्राम पर मैसेज करता है या फिर किसी चीज के ऊपर ही फनल में आता है, इंस्टाग्राम पर आता है, व्हाट्सएप के ऊपर आता है, देन वो आपको वॉच करता है, एक मंथ के बाद जाकर सेल क्लोज होती है। तो एक सेल का प्रोसेस होता है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो डेस्परेट कभी नहीं होना। डेस्परेट कैसे होते हैं लोग, क्या करते हैं, अभी बंदा आ गया व्हाट्सएप के ऊपर, बस इसको चिपकाना है, इसको सेल करना है, उसको एफिलिएट ज्वाइन करवाना है। तो ऐसे अगर करोगे ना तो कभी ज्यादा क्लोजिंग नहीं कर पाओगे। पेशेंस रखना है, क्लोजिंग आएगी, बट एक प्रोसेस को फॉलो करके, ठीक है। कीप दिस इन योर माइंड, मतलब ये फॉर्मूला होता है, मनी, टाइम, नीड, अर्जेंसी, ठीक है। मनी आपको देखना पड़ेगा, टाइम भी आपको देखना पड़ेगा, और उस बंदे की नीड क्या है, जैसे मैंने लास्ट मतलब मैन फॉर्मूले बताया था, और अर्जेंसी। ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी और दिमाग में रखनी पड़ेगी। फोकस ऑन वैल्यू नोट प्राइस। अगर वो कस्टमर, आपका कस्टमर जो है वो प्राइस के ऊपर बात करता है ना, तो आपको वैल्यू के ऊपर, मतलब आपको ये मिल रहा है, आपको क्या क्या चीजें मिल रही है, आप स्किल सीख सकते हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख सकते हो, आप फेसबुक एड सीख सकते हो, आप इंस्टाग्राम एड सीख सकते हो, गूगल एड सीख सकते हो, यूट्यूब सीख सकते हो, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। मतलब बहुत सारी, उसको वैल्यू दो, उसको चीजों के बारे में बताओ। जितनी ज्यादा वैल्यू दोगे ना, वो प्राइस के बारे में कभी बात ही नहीं करेगा। अगर वो प्राइस के बारे में बात कर रहा है, उसको वैल्यू दो कि हाँ ये चीजें मिल रही है, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, मैंने यहाँ से इतना कमाया, आप यहाँ से इतना कमा सकते हो, मेरे सर ने इतना कमाया, लोग यहाँ से इतना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू आपको देनी पड़ेगी थ्रू कोर्सेज, थ्रू अपनी नॉलेज, अपनी नॉलेज को आपको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि थर्ड पर्सन आपके साथ क्यों ज्वाइन हो रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि आपके पास उससे ज्यादा नॉलेज है, आप उसको गाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए आपको वैल्यू के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, प्राइस के ऊपर नहीं फोकस करना, ठीक है। डोंट टॉक टू सो मच, मतलब बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। जैसे आप मतलब घंटा घंटा लगा रहे हो एक कॉल के ऊपर, अगर आप एक घंटा लगा दोगे एक क्लाइंट को, तो फिर अगर आप 10 कॉल किए तो आप तो 10 घंटे गए। 15 से 20 मिनट भी फिर भी ज्यादा होता है, इनफ होता है, ठीक है। डोंट टॉक टू फास्ट, मतलब ज्यादा तेजी से, अभी मैं भी कई बार ज्यादा तेज बोलता हूँ, ठीक है। तो ज्यादा तेज भी बात नहीं करनी, आराम से धीरे से बात करनी है। मैं आपको एक चीज बताऊं, जो बड़े बड़े सेल्स होते हैं, जो बड़े बड़े स्पीकर होते हैं, जो बड़े बड़े मिलीनियर हैं, आप कभी नोट करना, वो बहुत आराम से प्यार से बात करते हैं, बहुत आराम से बात करते हैं वो। देखा, कभी सुना आपने? चेक करना आप कभी भी, जो मिलीनियर होता है, आप इन्फ्लुएंसरों को, मतलब जो बड़े बड़े सेल्स में धुरंधर आदमी होते हैं, वो देखना कैसे बात करता है। जैसे सोनू शर्मा हो गया, देखा वो कैसे अपनी यूट्यूब वीडियो प्रेजेंट करता है, कितना आराम से चीजों को बताता है। तो कभी भी तेज नहीं बोला। अगर तेज बोल रहे हो तो मे बी आप, आपका जो क्लाइंट है, वो कस्टमर है, वो आपको बोल सकेगा कि आप बहुत तेज बोल रहे हो, मेरे को समझ नहीं है। तो आप उसको नहीं समझ आएगा, आपको दोबारा रिपीट करना पड़ेगा, कोई फायदा होगा? इसलिए कभी भी फास्ट नहीं बोलना। डोंट कॉल देम सर, मैडम, यूज मिस्टर एंड मिसेस। कभी भी जो क्लाइंट है, मे बी चाहे वो उम्र से बड़ा है ना, उसको सर मैडम नहीं बोलना, उसको नाम से बोलिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम है साहिल, ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ सर, मतलब फिर आप वहां पर अथॉरिटी उसको दे रहे हो। अगर आप उसको सर बोल रहे हो, सर नहीं बोलना, आप साहिल नाम सा, अगर वो उम्र से बड़ा है आप इसे बोल सकते हो साहिल जी,
देखिए साहिल जी, मेरी बात सुनिए, ये ऐसे ऐसे करके है, यहाँ पर ऐसे करके होता है, ऐसे करके होता है। तो आप इस तरीके से सर मैडम नहीं बोलना, ठीक है? मिस्टर एंड मिसेज मतलब बोल सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया साहिल जी, अगर उम्र से छोटा तो आप उसका नाम ले सकते हो। बहुत अच्छा होता है किसी का नाम लेना। जब भी कॉल पे बात करते हो ना, बार बार उसका नाम लो, ज्यादा बार नहीं, बट बार बार उसका नाम लो। मतलब, हाँ जी साहिल आपने वीडियो देख ली है, हाँ जी साहिल आप कौन से पैकेज के साथ स्टार्ट कर रहे हो, मतलब नाम, किसी को नाम से बुलाना ना बहुत अच्छा मतलब फील आती है। जैसे मतलब यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को अगर मैं बताऊंगा, तो वहां पर मतलब अगर मैं मतलब नाम से बुलाऊंगा ना, तो हर किसी को अच्छा लगता है। योर कॉन्फिडेंस मैटर लोड। कॉल करते टाइम आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये नहीं है कि जब चाहे कॉल कर दी कस्टमर को, नो। एक कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस एक एनर्जी होती है, एक वाइब होती है, ठीक है? उस टाइम कस्टमर से बात करो। एक तरफ आप नेगेटिव हो, एक तरफ आप नेगेटिव बातें सुनिए घर से, मतलब डांट पड़ गई है, या फिर आप कस्टमर से कॉल पे बात कर रहे हो, वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो कभी भी ऐसी एनर्जी में कस्टमर से बात मत करो, कॉन्फिडेंस के साथ बात करो। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? ट्रेनिंग से आता है। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कोर्सेस को देखकर, ट्रेनिंग को देखकर फिर आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आता है जब आपको नॉलेज होती है आपके प्रोडक्ट के बारे में। कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको नॉलेज होता है आपकी कंपनी के बारे में। वो कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पता होता है कि आप क्या डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को। फिर आता है कॉन्फिडेंस, ठीक है? अपना कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा मैटर करता है। योर टोनालिटी मैटर ए लॉट इन सेल्स। टोनालिटी की, आप किस टोन में बात कर रहे हो कस्टमर के साथ, ऐसे नहीं बात करनी। अच्छा, आपने वीडियो देख लिया है? अच्छा, तो आप कब करोगे स्टार्ट? ऐसे बात करते हो आप? ऐसे बात कभी नहीं करनी। अच्छा, कई कई लोग ऐसे बोलते, अच्छा भाई आपने वीडियो देख लिया, फिर तो कैसे स्टार्ट करना है फिर? अगर ऐसे बोलोगे ना, तो सेल्स नहीं आने वाली। टोनैलिटी, मैं यहाँ पर बात नहीं कर रहा कि आपको इंग्लिश आनी होनी चाहिए, मे बी एक टोन होती है, आराम से बात करनी है, अच्छी टोनैलिटी में बात करनी है। फिर आप ज्यादा से ज्यादा सेल्स क्लास मतलब क्लोज कर सकते हो। शो देम द हराश रियलिटी। हराश रियलिटी मतलब उसको सच बताओ। सच बताओ मतलब उसको बताओ कि यार, अगर हराश रियलिटी की, भाई पैसा कमाना क्यों जरूरी है? तू अगर 25 साल का हो गया है, तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी 25 साल के इंसान से बात कर रहे हो, ठीक है, उसको बताओ कि भाई तू 25 साल का हो गया और अभी तक पैसे नहीं कमा रहा, क्या कर रहा है? क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है अपने अपने माँ बाप का, मतलब क्यों कुछ सेवा नहीं करना चाहता उनकी, अपनी लाइफ में कुछ नहीं करना चाहता? ये उसको रियलिटी बताओ, उसको चीजों के बारे में बताओ, ठीक है? ये सेल्स में, क्योंकि जब उसको रियलाइज होगा ना, देन वो क्लोज होगा कि हाँ यार, ये बंदा सच बता रहा है, मेरे को इस चीज की नीड है, कि मुझको पैसे सच में कमाने चाहिए। और भाई उसको बताओ ना कि भाई तू क्यों नहीं पैसे कमा रहा, पैसे कमाने कितने इंपॉर्टेंट है। भाई नहीं पता होता, सच में लोगों को नहीं पता होता, बहुत गधे होते हैं कई लोग। आप उनको बतानी पड़ेगी रियलिटी। आई विल बी देयर फॉर यू एंड विद योर अप्रोच। हर बार जब भी आप क्लोज मतलब सेल क्लोज करते हो ना, तो आप उसको बताओ कि मैं आपके लिए यहाँ पर हूँ। जब आपने बोल देना कि मैं यहाँ पर हूँ आपके लिए, आपको सिखाने के लिए, तो वो चीज बहुत मैटर करती है। आई एम विद यू अप्रोच, मतलब मैं आपके साथ हूँ, ये वाली अप्रोच अपनाओ। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप कॉल पे बात करते हो ना, तो एक क्वेश्चन, मतलब बहुत तगड़ा तरीका बताता हूँ। लास्ट में जब हम क्लोजिंग के दौर पर होते हैं ना, तो आप ऐसे बोल सकते हो, देखो कि आप फॉर एग्जाम्पल आप कॉल पे बात करो, आप उसको बोलो, उसका नाम है साहिल। उसको बोलो, क्या साहिल, अगर आप अपना 100% दोगे, और मैं भी आपको सिखाने में 100% दूंगा, क्या आप पैसे कमाओगे कि नहीं कमाओगे? वो बोलेगा हाँ बिल्कुल कमाऊंगा। ठीक है, आप इस तरीके से बता सकते हो कि मतलब मैं आपके साथ हूँ, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, आपको मैं आपकी अर्निंग करवाने में आपके साथ हूँ। जब उसको वो चीज रियलाइज हो जाएगी, वो क्लोज हो जाएगा। वो क्लोज हो जाएगा जब उसको ये चीज रियलाइज हो जाएगी, सच में आप उसका गाइड करोगे, सच में मतलब आप उसको अच्छे तरीके से सिखाओगे, वो क्लोज हो जाएगा। मेक देम कंफर्टेबल एंड मेक देम रियलाइज यू आर गोइंग टू टेक द बेस्ट डिसीजन। उसको ये चीज, उसको ये रियलाइज करवाओ, जो जो ये वाई कर रहा है, जो इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी जिंदगी का बेस्ट डिसीजन है। इस डिसीजन को लेकर उसकी लाइफ चेंज हो सकती है, वो घर में बैठकर पैसे कमा सकता है। उसको ये फील करवाना पड़ेगा आपको। फील कैसे करवाओगे? कि मैंने ये उसको अपने बारे में बताकर, किसी और के बारे में बताकर, मैंने भी ये डिसीजन लिया था और आज मैं घर में बैठकर पैसे कमा रहा हूँ। इस तरीके से आप ये तरीका उसको बता सकते हो, उसको रियलाइज करवा सकते हो कि जो भी मतलब अगर वो नहीं ले रहा, एक्शन नहीं ले रहा, तो अगर ये चीज उसको रियलाइज दिलवाकर आप वहां पर सेल क्लोज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक
किस किस को समझ आया, मतलब ये चीजें जानना चाहता हूँ। अगर समझ आ गया ना यहाँ तक जो मैंने पॉइंट बताए हैं, तो 8 टाइप करो, 8, अगर समझ आ गया तो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इसका मतलब समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, फोकस ऑन कोर पर्पस, मतलब उसके पर्पस पर फोकस करो कि वाई दे डिड, मतलब वाई डिड यू यू कम टू मी, मतलब आप मेरे पास आए हो, आपने मेरे को मैसेज किया था, क्यों किया था आपने? वाई यू टेंड द वेबिनार, आपने वेबिनार जो वीडियो मैंने आपको भेजी थी वो आपने क्यों टेंड करी, आपके मेन रीजन क्या है, उसको कॉल पर ये बातें पूछनी पड़ेगी। ठीक है, वाई यू वांट टू लर्न द स्किल्स, कि आप ये स्किल्स क्यों सीखना चाहते हो, क्या चीज इंप्रूव करना चाहते हो। वाई डू यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आप इंडिपेंडेंट क्यों बनना चाहते हो। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे कि आप एक्चुअल में मेरे पास आए थे पैसा कमाने के पर्पज से, बट वाई, क्यों पैसा कमा, मतलब क्यों आए हो आप, क्यों पैसा कमाना चाहते हो, किस चीज के लिए पैसा कमाना चाहते हो। अगर आप बच्चे को भी पूछ लोगे ना कि मैं वो पैसा कमाना चाहता हूँ, बोल देगा पैसा कमाना चाहता हूँ, इससे तो हर कोई पैसा कमाना चाहता है, बट उसका रीजन आपको, मतलब वो रीजन आपको पता करना पड़ेगा। अगर वो रीजन आपको पता चल गया तो वहां पर आप फोकस करके सेल क्लोज कर सकते हो। आपने ये वीडियो देखी जो मैंने आपको भेजी है, ये वीडियो आपने देखी है, वेबिनार अटेंड किया है, क्यों किया है, उसका रीजन, फोकस पूरा, मतलब पर्पस उसका फाइंड करना पड़ेगा। कि मतलब ऐसे अगर ये चीजें आप करोगे ना, जैसे मैंने पहले बताया था, तो ऐसे वो आपका जो कस्टमर है क्वालिफाई होगा। अगर वो इन सारी चीजों का आंसर नहीं दे रहा, इसका मतलब उससे बात करने का फायदा ही नहीं है कॉल पर। उसको क्लियर ही नहीं है कि वो क्यों करना चाहता है, क्यों ये स्किल सीखना चाहता है, वो जस्ट टाइम वेस्ट करेगा आपका। तो इससे अच्छा है, ये भी फॉर्मूला हो गया, यहाँ से भी आप अपने टाइम सेव कर सकते हो। वाई डू यू बी इंडिपेंडेंट, मतलब उसको पूछो कि आप इंडिपेंडेंट क्यों बनना चाहते हो। ये सारी चीजें आपको उसको पूछनी पड़ेगी, उसका पर्पस क्लियर करवाना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट चलते हैं हम। कस्टमर वैल्यू जर्नी, कस्टमर, मतलब ग्रेजुएशन जर्नी, सेल्स हैपन विद क्रेडिबिलिटी, मतलब कस्टमर की एक वैल्यू जर्नी होती है, जैसे मैंने पहले बताया था फनल होता है। सेल्स हैपन विद क्रेडिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी मतलब ट्रस्ट, सेल होती है ट्रस्ट के ऊपर। अगर आपने उसको ट्रस्ट दिलवा दिया तो सेल्स हो जाएगी। अगर उसको ट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट क्यों नहीं होता, मतलब यही नहीं होता, उसको लगता है कि ये चीजें फेक होती है, तो ये चीजें काम नहीं करती, या फिर मतलब मैं ऑनलाइन कोई भी नहीं कर रहा, मैं क्यों करूं। ठीक है, तो अगर आपने उसको ट्रस्ट दिलवा दिया तो आपकी सेल वहां पर क्लोज हो सकती है। सेल्स हैपन विद एडिंग वैल्यू, वैल्यू देने से सेल आती है। अब अभी देखो ना, जितनी भी सारी चीजें हैं आपने बाय करी हुई है, फॉर एग्जांपल आपके पास फोन है, आपने कोई भी चीज बाय करी हुई है, जब फिर आपने अफिलिएट इंडिया स्किल अप में ज्वाइन करा हुआ है आपने, तो ये आपको वैल्यू दे रहा है ना, तभी तो आपने इसमें एनरोल किया हुआ है ना। अगर आप एक फोन यूज कर रहे हो, ये आपको कितनी वैल्यू दे रहा है, कितना कुछ सिखा रहा है आपको, कितनी वैल्यू दे रहा है, इसलिए आपने बाय किया हुआ है। ठीक है, जब आप सामने वाले को आपने दिखा दिया कि इन चीजों में ये वैल्यू मिल रही है, तो वो उस वैल्यू को मतलब इन्वेस्ट करेगा उस वैल्यू में। ट्राई टू सेल देम फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको क्या दे, चीजें दे सकते हैं, कंटेंट दे सकते हैं हम। अगर आपके पास कोई ई बुक होती है वो आप उसको दे सकते हो। कंटेंट मतलब हम अपना कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो, इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो, जो कंटेंट वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही तो देते हैं। मतलब ट्राई करो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब क्या होता है, कोई भी चीज आती है मार्केट में आती है, जैसे जियो आया था, पहले उसने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया सारी चीजें, फिर उसके बाद उसने मतलब पैसे लगा दिए। तो ऐसे ही आप भी आदत उसको कंटेंट के जरिए अपना कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। आस्क देम व्हाट यू थिंक हाउ दिस प्रोडक्ट इज गोइंग टू हेल्प यू, दैट्स कॉल्ड सेल्फ क्लोज। मतलब वो उसको पूछो कि जो जो ये प्रोडक्ट है, जो भी ये कोर्स है, जो भी अगर आप ज्वाइन कर रहे हो, ये कैसे आपकी हेल्प करेगा। अगर वो खुद से बोल रहा है कि हाँ इस तरीके से मेरी हेल्प करेगा ये, तो वहां पर वो तो सेल्फ क्लोजिंग हो गई, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वहां पर सेल्फ क्लोजिंग होगी अगर वो बोलेगा कि हाँ इस तरीके से मेरी मनी प्रॉब्लम से सही हो जाएगी, मैं ऑनलाइन जो इंस्टाग्राम पर टाइम वेस्ट करता हूँ वो मेरा टाइम वेस्ट होना मतलब बच जाएगा, मैं मतलब पैसे कमाने लग जाऊंगा, अपना फोन का सही यूज करने लग जाऊंगा। तो जब वो उसकी ये वाली चीजें उसके दिमाग में जाएंगी ना,
तो वहां पर सेल्फ क्लोजिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, आपको वहां पर ज्यादा पुश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा सामने वाले से, ये क्वेश्चन आपको उससे पूछना पड़ेगा कि ये हमारा जो कोर्स है, हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारी जो एफिलिएट मार्केटिंग कंपनी है, ये आपकी हेल्प कैसे करेगी। अगर आपने उसको बताए हुए हैं पहले, मतलब बेनिफिट जो भी है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड सेल्फ क्लोज। तो वहां पर आपकी सेल्फ क्लोजिंग हो जाएगी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से। सही है। नेक्स्ट हम चलते हैं। जो वर्ड्स होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जो हम मतलब एंड्रो मतलब कॉल पे बात करते टाइम या फिर एफिलिएट मार्केटिंग में जो मतलब करते हैं, मतलब जो यूज करते हैं, वो जो करने चाहिए और नहीं यूज करने चाहिए। ठीक है। व्हेन यू विल गोइंग एनरोल, ये कभी नहीं बोला कि आप कब एनरोल करोगे, आप कब स्टार्ट करोगे। ये बोला है आपने अभी तक स्टार्ट क्यों नहीं किया, वो रीजन बताएगा। अगर आप उसको पूछोगे ना व्हेन यू विल गोइंग एनरोल, आप कब एनरोल करोगे, वो आपको बोलेगा कि हाँ मैं कर लूंगा, कल कर लूंगा, परसों कर लूंगा। वो कल कभी नहीं आता, आपको भी ये पता है। बट अगर आपको ये चीज पूछोगे ना, व्हाई हैव यू नॉट, मतलब अभी तक आपने एनरोल क्यों नहीं किया, वो आपको आंसर देगा कि मैंने अभी तक आपको क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं आप उसने एनरोल किया, वो एक्चुअल रीजन देगा। बट अगर ये पूछोगे कि आपने क्यों नहीं मतलब क्यों नहीं एनरोल किया, कब एनरोल करोगे, तो वो आपसे मतलब पूरा क्लियर नहीं बताएगा। ठीक है, जस्ट वो ऐसे टाल देगा। बट अगर आप रैली में रीजन जानना चाहते हो तो वो बताएगा। ठीक है, आई थिंक नहीं कभी बोलना, आई बिलीव बोलना। ठीक है, ये वर्ड होते हैं। ठीक है, आई थिंक ऐसा हो जाएगा, आई बिलीव, हाँ यस मैं यकीन करता हूँ। आई थिंक नहीं, हाँ मैं सोचता हूँ। आई थिंक कभी नहीं बोलना, आई बिलीव। यू शुड रेदर देन कैन। ठीक है, शुड को यूज करना चाहिए, कैन नहीं। आपको ये करना ही चाहिए, कर सकते हो नहीं, करना ही चाहिए। ठीक है, यूज यू डिजर्व, क्या आप डिजर्व करते हो। ठीक है, स्पेंड की जगह आप इन्वेस्ट बोल सकते हो, बाय की जगह आप एनरोल बोल सकते हो। ठीक है, बाय जब आप किसी को ये मत बोलो कि आप कब बाय करोगे, आप बोलो एनरोल कब करो। और उसको ये कभी नहीं बोलना कि माई बेनिफिट, उसको बोलना है योर बेनिफिट। अगर उसको ये चीज पता चल गई ना इसमें आपका बेनिफिट है, तो वो कब तब भी नहीं एनरोल करता। उसको उसके बेनिफिट बताओ कि उसको ज्वाइन करने से क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, उसके एनरोल करने से क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं, उसको क्या क्या चीजें उसको मिल रही है, उसको ये चीजें रियलाइज करवाओ। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट कर सकते हैं आप अपनी कॉपी के ऊपर। ठीक है, यूज दीज टाइप ऑफ लाइनर्स, मतलब ये लाइनर्स का मतलब कोट होता है, मनी विल गोज कम बट अपॉर्चुनिटी वोंट। इस तरीके से आप कोट होते हैं, इस तरीके से मतलब कुछ कोट होते हैं मनी के रिगार्डिंग या फिर अपॉर्चुनिटीज के रिगार्डिंग, वो उसके ऊपर कॉल की बात करते टाइम आप बोल सकते हो, या अपने व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर डाल सकते हो। ये कोड अच्छे कोड होते हैं। क्या पता, क्योंकि क्या पता कौन सा वर्ड, क्या पता कौन सा स्टेटस उसके प्रोस्पेक्ट के दिमाग में हिट कर जाए और आपकी सेल क्लोज हो जाए, ये कोई नहीं जान सकता। मनी विल गोज एंड कम, अपॉर्चुनिटी वॉन्ट। कोई आते हैं आपको ऐसे कोई कोट आते हैं मतलब अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड, बता सकता है मेरे को कोई? बताइए, अगर आपके टाइप करिए, अगर दिमाग में आ रहा है कोई ऐसा कोट। मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, मैसेज में टाइप करिए अगर आपके दिमाग में कोई लाइनर आता है। यहाँ पर मैंने बताया कि पैसा आता जाता रहता है, बट आता जाता रहता है, बट अपॉर्चुनिटियां बार बार नहीं आती। अगर आपके दिमाग में कोई कोट आ रहा है, आपके दिमाग में कोई लाइनर आ रहा है, तो बताइए, मैसेज में टाइप करिए। आई एम वेटिंग। अपॉर्चुनिटी वंस अपॉन द डोर। बहुत बढ़िया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मनी के रिलेटेड डालिए, अपॉर्चुनिटी के रिलेटेड डालिए, कुछ उसको बोलिए कि भाई पैसा आता जाता रहता है, बट ये मौके बार बार नहीं आएंगे। उसको ऐसा बताइए, फोन कॉल के ऊपर बताइए। जब ऐसा कॉल के ऊपर आप बताओगे ना, तो उसको ये रियलाइज होगी, हाँ यार सच में पैसा तो आता जाता रहेगा, बट ये अपॉर्चुनिटी मतलब क्या पता ना आए। कहते हैं इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, ऐसे कोट बताइए उसको। ठीक है, ये बहुत इफेक्ट डालते हैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। ड्यूरिंग सेल्स कॉल्स ऑलवेज यूज स्टोरी, व्हेन पीपल पे अटेंशन दे पे मनी। जब भी आप कॉल करते हैं, कॉल करते टाइम स्टोरीज का यूज करिए। स्टोरीज का मतलब कि मैं पहले ऐसा था, मैंने जब ज्वाइन करा, मैंने जब एनरोल करा, तो मैंने ये चीजें यहाँ पर सीखी और आज मैं घर पर बैठकर इतना पैसा कमा रहा हूँ, इतना पैसे मैं कमा रही हूँ, अभी मेरी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है। क्योंकि
स्टोरीज को जब भी लोग आपको टेंशन देंगे, आपको पैसा देंगे। आप अपनी स्टोरी नहीं बता सकते, अपने मेंटोर की स्टोरी बताइए, राहुल जी की स्टोरी बता सकते हैं कि वो मतलब ऐसे उन्होंने भी गाड़ी बाय कर ली है, ऐसे कंपनी बिल्ड करी हुई है आप उन्होंने, उनकी स्टोरी आप बताइए। उनकी स्टोरी इंस्पायर करना है, इन्फ्लुएंस करना है उनको, क्योंकि लोग सुनते हैं स्टोरी। आप स्टोरी सुनाइए कि ऐसे ऐसे मेरे साथ, जब वो ऑब्जेक्शन देगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप उसको स्टोरी सुनाइए कि हाँ यार, जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मेरे पास भी पैसा नहीं था, बट मैंने पैसा कहीं से अरेंज किया, फिर मैंने स्टार्ट किया, मैंने काम करना शुरू करा। पहले मैं मतलब मैं जस्ट टाइम वेस्ट करता रहता था इंस्टाग्राम के ऊपर, और आज देखो मैं अपना इंस्टाग्राम को यूज करके मैं पैसे कमा रहा हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग में अच्छी खासी इनकम मैंने कर ली है, मैंने ये चीज अचीव करी है, मेरे अंदर ये ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, मैं अपने मम्मी पापा की हेल्प कर रहा हूँ। तो इस टाइप की स्टोरीज बताइए। ये स्टोरीज बताने से बहुत इम्पैक्टफुल इम्पैक्ट पड़ता है नेक्स्ट पर्सन के ऊपर, क्योंकि वो स्टोरी जो होती है ना, आपकी स्टोरी होती है, जब अगर आप अपने मेंटोर की स्टोरी बताते हैं, वो उसके दिमाग में फीड हो जाती है, वो एक इमेज के रूप में, इमेज के रूप में होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी आपको एक स्टोरी बताऊंगा कि मतलब एक लड़का था, वो जंगल में अकेला रहता था, तो अभी आपके दिमाग में जंगल भी आ गया, मतलब लड़का भी आ गया जो जंगल में अकेला रहता था। इसी तरह से अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग को रिलेटेड, मनी के रिलेटेड स्टोरी सुनाओगे नेक्स्ट पर्सन को, उसमें दिमाग में फीड हो जाएगी और वो रिलेट करेगा। जब उसकी अटेंशन बढ़ेगी, वो आपको पे करेगा। कैसा लगा ये तरीका, आप बताइए। 4 टाइप करिए, अगर यहाँ तक आपको पूरा समझ आ गया है तो 4 टाइप करिए, 4। बहुत बढ़िया, अक्षिता सिंह 4, नंद काजल, देवांश 444, अर्चना साहू, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, खान अलका सिंह, अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, गजराज चौधरी, रमेश कुमार, रमेश कुमार जी ए लिख रहे हैं। ममता जी, ओके ओके ओके, दिवाकर रॉय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब आपको समझ आ रहा है, अर्चना शालिक 4। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो नेक्स्ट पर्सन को। ठीक है, चीजें बोर तो नहीं हो रही है ना, मतलब थोड़ा चीजें हैं थोड़ी डीप लेवल की, बट ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, है बहुत छोटी छोटी चीजें, बस ये बहुत इम्पैक्ट डालेगी आपकी सेल क्लोजिंग के ऊपर, बहुत ज्यादा। इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम। आस्क सो मैनी क्वेश्चन, डिग मोर, मतलब ज्यादा डीपली क्वेश्चन पूछिए। रीजन आई वांट टू मेक मनी, वही जैसे मैंने पहले बताया कि पैसा तो अगर आप बच्चे से भी पूछ लोगे ना, क्या तुम पैसा कमाना चाहते हो, वो बोलेगा जस्ट मैं पैसा पैसा कमाना चाहता हूँ। बट एक्चुअल रीजन, व्हाट आर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, बिकॉज लेस मनी, नो मनी, बट एक्चुअल रीजन जानिए कि वो क्यों पैसा कमाना चाहता है, कि उसके पास पैसा नहीं है, या फिर पैसा मतलब कम पैसा है, या फिर पैसा नहीं है। एक्चुअल रीजन आपको जानना पड़ेगा। अगर आप एक्चुअल रीजन नहीं जानना चाहते, तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो उस कस्टमर के ऊपर। ठीक है, आपको डीप में जाना पड़ेगा, उसके ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। समटाइम्स यू नीड टू बी हार्ड सेल्स। हार्ड सेल्स मतलब समटाइम्स किसी को आपको मतलब हार्ड मतलब डांटना पड़ता है कि भाई ये तू क्या कर रहा है, गलत चीज कर रहा है, आप गलत चीज कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप अपनी जिंदगी मतलब बर्बाद कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं हार्ड सेल्स। मतलब समटाइम्स होता है, मैंने जब मतलब सेल कोई क्लोज करनी होती तो मैं उसको मतलब कोई अगर कोई बच्चा होता था, तो मैं कोई मतलब 16 या 17 साल का, अगर उसको क्लोज करना होता तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि भाई ये तुम मतलब गलत कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपको पता नहीं है। आप ऐसे हार्ड सेल्स, इसको बोलते हैं हार्ड सेल्स। आप उस तरीके से उसको डांट सकते हैं, ये नहीं कि मत कुछ अब्यूजिव वर्ड बोल कर नहीं, कुछ ऐसी टेंशन गलत टेंशन रख कर नहीं, जस्ट एक तरीका होता है, उस तरीके से आप उसको डांट सकते हो, उस सेल क्लोज कर सकते हैं। राइट, नेक्स्ट चलते हैं। प्रो टिप दे रहा हूँ यहाँ पर, नेवर यूज द वर्ड दे डिडंट यूज, अर्न मनी, डोंट यूज टिपिकल वर्ड, ऑलवेज यूज द सेम वर्ड विच दे यूज। मतलब कुछ टिपिकल वर्ड मत बोलो, वो जो भी वर्ड वो यूज कर रहा है ना, तो वही वर्ड यूज करो। आप बड़े बड़े मतलब इन्वेस्टमेंट हो गया, ऐसे बड़े बड़े मतलब वर्ड, मतलब जैसी वो सिंपल लैंग्वेज, जितना आप सिंपल रहोगे ना, उतना आपके लिए भी सही रहेगा, उतना नेक्स्ट पर्सन को भी समझ रहोगे। अगर आप ओवर स्मार्ट बनोगे ना, बड़े बड़े वर्ड बोलोगे, बड़ी बड़ी बातें करोगे, तो वहां पर आप ओवर स्मार्ट बनोगे। ओवर स्मार्ट नहीं बनना, सिंपल रहना है। जितना आप सिंपल रहोगे, उतनी ज्यादा आप सेल क्लोज कर पाओगे, क्योंकि जितना सिंपल बोलोगे उतना सिंपल उसको समझ में आएगा और आपकी सेल क्लोज होगी। ठीक है, ऑलवेज यूज सेम वर्ड्स विच दे यूज,
मतलब जो भी वर्ड ये यूज करता है, अगर वो पैसा बोल रहा है तो आप पैसा ही बोलो, ठीक है। जितने सिंपल आप वर्ड बोलोगे उतना ही सिंपल आपका प्रोस्पेक्ट रहेगा और उतनी ही जल्दी सेल क्लोज होगी, राइट। नेक्स्ट करते हैं, द अजम्पशन क्लोज, आफ्टर हैंडिंग ऑल द ऑब्जेक्शन यू आर अज्यूमिंग द सेल विल हैपन। ठीक है, सब कुछ आपने बोल दिया, मतलब आपको लग गया, आपको मतलब आप सोच रहे हो कि आपको अज्यूम कर रहे हो कि ये अभी सेल क्लोज होगी, तो वहां पर आप क्या बोल सकते हो, हाउ वुड यू लाइक टू एनरोल। तो आप कैसे एनरोल करोगे, डू यू वांट टू एनरोल बाय जीपे, फोन पे और कार्ड। ठीक है, बस इतना बोलकर आप चुप हो जाओ। जब आप चुप हो जाओगे ना, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। जब आपने सारे मतलब ऑब्जेक्शन उसके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है, सारा कुछ क्लियर है, आप उसको बोलो कि आप कैसे एनरोल करना चाहोगे, आप पे कैसे करोगे, गूगल पे से पे करोगे, फोन पे से पे करोगे या कार्ड से पेमेंट करोगे। फिर चुप हो जाओ, साइलेंस इज गोल्डन इन सेल्स। चुप हो जाओ, ऐसा बोलकर चुप हो जाओ। एक बार मैं मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं किसी को सब कुछ बता दिया, तो मैंने उसको बोला कि सारे उसके ऑब्जेक्शन मैंने क्लियर कर दिए, तो मैंने उसको पूछा कि आप कैसे पे करोगे, गूगल पे से, फोन पे से या कार्ड से पेमेंट करोगे। तो मैं चुप हो गया, मतलब ऐसा बोलकर मैं चुप हो गया, वो भी नेक्स्ट पर्सन भी चुप है, मैं भी चुप हूँ। तो कम से कम 1 मिनट पर मतलब हम चुप रहे। आपको लग रहा होगा कि ये कैसे हो सकता है, बट मेरे साथ हुआ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि साइलेंस इज अ गोल्डन रूल इन सेल्स। मतलब अपनी बातें बोलकर साइलेंस हो जाओ, नेक्स्ट पर्सन को बोलने दो, उसको सोचने दो। फिर मैं चुप हो गया, जैसे मैं बता रहा था, मैं चुप हो गया पूरा। 1 मिनट बाद वो बोला कि यस करण, आर यू देयर। मैंने कहा यस आई एम हियर। तो उसने बोला कि यस आई विल पे थ्रू फोन पे। उसने बोला कि मैं फोन पे से पेमेंट करूंगा। मैंने कहा, बोला वाह यार। मतलब आपको चुप रहना होगा, साइलेंस इन गुड इन सेल्स। आपको सारे ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद, उसके ऑब्जेक्शन हैंडल करने के बाद, जब भी आपको वो चीज मतलब उसको बोल दोगे, तो आपको वहां पर चुप रहकर उसका सोचने पर वो मजबूर हो जाएगा कि यार इसने बोल क्या दिया, सारा क्लियर कर दिया है, अब वो बोल रहा है कि पेमेंट के थ्रू। वो वहां पर आपको रिलेटिव आंसर देगा, राइट। नेक्स्ट करते हैं, play around with this closing thing. List all down the question you are going to use the trial close. What closing technique are you use? मतलब जितने भी मैंने ये क्लोजिंग के तरीके आपको बताए हैं ना, सभी मतलब मतलब राइट कर लो इसको। यूज आप कैसे करोगे, कौन सा तरीका आप यूज करने वाले हो, वो आप लिख लो और उसको डू रोल प्ले। अभी रोल प्ले क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। रोल प्ले होता है कि किसी के साथ बात करना, मतलब किसी के साथ रोल प्ले करना क्लोजिंग को लेकर। फॉर एग्जांपल आपका कोई मतलब दोस्त है जो एफिलिएट मार्केटिंग में ही है, तो आपने मतलब उसके साथ आप अच्छा आपका रिलेशनशिप है, तो आप उसको कॉल पे बात कर सकते हो, एज ए वो लीड बनेगा, आप मतलब आप क्लोजर बनोगे। ठीक है, इस तरीके से आप उसको ये चीजें बता सकते हो कि हाँ, अगर उस तू ये ऑब्जेक्शन बता, मैं तेरे को ये ऑब्जेक्शन का ऐसे हैंडल करूंगा। अगर उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप उसको, इसको बोलते हैं रोल प्ले। आप अपने कोलीग्स के साथ रोल प्ले कर सकते हो और आप अपनी क्लोजिंग के तरीके इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बना सकते हो। ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं, उसको बोलो कि मैं आपको कॉल करता हूँ, आप सुनो कि मैं कैसे आपको क्लोज करता हूँ। अगर मेरी कोई गलती होगी तो वो आप बाद में मुझे बताना, पहले आप करो फिर नेक्स्ट वो करेगा। ऐसे आपकी क्लोजिंग की टेक्निक्स बढ़ेगी और आपका प्रैक्टिस ज्यादा होगी। और आपका प्रैक्टिस किस तरीके में ज्यादा होगी, आपके ऑब्जेक्शन को लेकर। अगर प्रोस्पेक्ट ये ऑब्जेक्शन करता है, आपके पास ऑलरेडी दिमाग में आंसर फीड होगा कि मैंने ये आंसर करना है। अगर ये प्रोस्पेक्ट ऑब्जेक्शन करेगा, अगर वो बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपको पता होगा कि मैंने इसका क्या आंसर देना है। अगर वो बोलेगा कि मैंने वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं देखी है, आपको पता होगा कि कैसे आंसर करना है। अगर आपको वो कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्शन करेगा, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास टाइम नहीं है वीडियो देखने का, तो आपको पता होगा क्योंकि आपने रोल प्ले किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे तरीके से आप रोल प्ले करके बहुत अच्छे तरीके से अपनी क्लोजिंग की जो टेक्निक्स है उसको इंप्रूव कर सकते हो, जो मैंने बताई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, नो और नेवर क्लोज। मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। यू कैन यूज दिस टेक्निक व्हेन यू आर टेन टू हाइक अप योर प्राइस और व्हेन यू टेन टू गिव समथिंग हाईली वैल्यूएबल फॉर ए शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम। नाउ और नेवर यूज वेरी पावरफुल बिकॉज स्केर्सिटी। मतलब ये वाला जो टेक्निक है ना, आप उस टाइम यूज कर सकते हो जब आपने अपने प्रोडक्ट का प्राइस हाइक करना होता है। जब आप बोल देते हो, स्केयर कर देते हो, डरा देते हो कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है। नाउ और नेवर वेरी पावरफुल बिकॉज ऑफ स्केर्सिटी हैविंग एथिक्स सो मच। मतलब स्केर्सिटी, उसके अंदर डर बिठा दो
कि मतलब अभी अगर आपने ये चीज नहीं करी तो बाद में नहीं हो। अगर अभी आपने ये प्रोडक्ट मतलब 1999 रुपए में नहीं खरीदा तो इसका जो प्राइस है वो मतलब 3,000 हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। ये भी तरीका आप अपना सकते हो। मतलब बट एक हैविंग एथिक्स सो मच, मतलब ऐसे झूठ तरीके से मत बोल दो। मतलब सच में प्राइस मतलब ऐसे झूठी मतलब जैसे कंपनी में ऑफर आते हैं उनको लेकर ही ये चीजें करो। अपने में से मतलब थोड़े एथिक्स होने चाहिए आपके अंदर। मतलब झूठ मूठ का नहीं करना। ठीक है, अगर एथिंग होगे तो भगवान भी देख रहा है। अगर गलत तरीके से सेलिंग करोगे ना तो वो आपको पैसा पचेगा नहीं, सच बता रहा हूँ। ठीक है, डोंट क्रिएट फेक अर्जेंसी, इट विल डिग्रेड योर ब्रांड लॉयल्टी। मतलब फेक अर्जेंसी मत बनाओ। ऐसे ही अगर आपने बोल दिया कि हाँ हमारे प्रोडक्ट का प्राइस 3,000 होने वाला है, एक हफ्ते बाद 3,000 का हो जाएगा, बट वो फिर प्राइस फिर से मतलब 3,000 2,000 ही है, बट वो बढ़ा ही नहीं, 3,000 हुआ नहीं, तो वहां पर आप गलत चीज कर रहे हो ना। फेक अर्जेंसी नहीं करनी है। मतलब क्योंकि इट विल डिग्रेड योर ब्रांड लॉयल्टी। आपका जो ब्रांड आपने पर्सनल ब्रांड बनाया हुआ है, क्योंकि मार्केट में कितनी तेजी से बातें फैलती है। ठीक है, जो आपने ब्रांड बनाया हो ना वो खत्म हो जाएगा। फेक अर्जेंसी मत बनाओ, रियलिटी वाली अर्जेंसी बनाओ ना। कितने सारे ऑफर आते हैं इंडिया स्किल आप में आते होंगे, मतलब जो कंपनी खुद ऑफर लॉन्च करती है उसको लेकर अर्जेंसी क्रिएट करो। अपनी खुद की अर्जेंसी मतलब बनाओ, बट रियल रियल वाली, जो अच्छी हो, सच्ची हो, झूठी वाली नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आपकी करेक्टर को फिर सही नहीं मतलब शूट करेगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। द ऑब्जेक्शन क्लोज। पर एक ऑब्जेक्शन क्लोज भाई, आस्क देम डू यू हैव, लास्ट में उसको ये पूछ सकते हैं जब आप सारा चीजें क्लियर होगी, डू यू हैव एनी ऑब्जेक्शन। अगर वो बोलता है यस, हाँ मेरे पास ये ऑब्जेक्शन है, देन हैंडल द ऑब्जेक्शन। अगर वो बोलते हैं कि नो, कि मेरे पास मतलब अगर उसने बोला है कि अगर आपने उसको पूछा कि आपके पास कोई ऑब्जेक्शन है, उसने बोला नो, तो फिर आपको पूछो कि इज देयर एनी रीजन व्हाई यू शुड नॉट प्रोसीड विद द ऑफर। मतलब आप जो मैंने आपको ऑफर दिया है आप उसके साथ फिर क्यों नहीं एनरोल कर मतलब कर रहे अभी तक। फिर चुप हो जाओ। सारे ऑब्जेक्शन उसके क्लियर है। ठीक है, फिर आप उसको पूछ रहे हो कि मतलब अगर कोई कोई आपके पास कोई दूसरा रीजन है कि आप अभी भी इस ऑफर या जो कम प्राइस मिल रहा है इसमें आप एनरोल नहीं कर रहे। नाउ द बॉल इन देयर कोर्ट एंड यू नीड टू कीप क्वाइट। अभी बाल जो आ गया उसके कोर्ट में आ गए, अभी आपको साइलेंस रहना। वो फिर से सोचेगा। देखो कितने सारे मैंने आपको तरीके बताए, कितने सारे मैंने आपको क्वेश्चन बताए जो प्रोस्पेक्ट को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि मैं ये करूं, कि मुझे ये करना है। आपने सुना होगा कि सेल्स इज लाइक क्वेश्चंस, यू हैव टू पुट द राइट क्वेश्चंस। तो आपके पास राइट क्वेश्चंस होने चाहिए पूछने के लिए, क्योंकि राइट क्वेश्चन पूछोगे उसके दिमाग में आंसर जाएगा, उसके दिमाग खुलेगा कि हाँ यार मतलब सारा कुछ क्लियर है तो फिर मैं क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा, मैं क्यों नहीं ये चीज कर रहा। वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा। आप ये भी तरीका अपना सकते हो। द ऑब्जेक्शन क्लोज। नेगोशिएशन। ऑलवेज एग्री विद योर कस्टमर, नेवर यूज वर्ड बट। नेगोशिएशन होता है मतलब प्राइस के मामले में आ जाते हैं ना, तो उसके साथ हमेशा एग्री करो। अगर ये कस्टमर बोलता है ना कि हाँ भाई ये आप ऐसे कर रहे हो ऐसे करो, हाँ सर मैं आपके साथ एग्री करता हूँ, मैं आपसे बिल्कुल एग्री। ठीक है, मैं सर बोल रहा हूँ, सॉरी। मैं मतलब अपनी थोड़ा दूसरे फील्ड में मतलब काम है तो थोड़ा उसमें मतलब थोड़ी आदत बन गई है, ऐसे बोल दिया। तो उसको बोलो कि हाँ मैंने आपके साथ मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके साथ बिल्कुल एग्री करता हूँ, बट ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, तो ऐसे नहीं बोलना, उसको पूरा एग्री करना है, उसके बाद अपनी बात रखनी है उसको। मतलब ये नहीं करना कि हाँ नहीं आप गलत हो, ऐसे नहीं बोलना। अगर आप उसको बोलोगे नहीं आप गलत हो, आप उसके साथ पूरा एग्री करो कि हाँ मैं आपके साथ पूरा एग्री हूँ और ये चीजें ऐसी होती है। ऑलवेज यूज आई वुड लाइक टू ऐड। मैं ये चीज ऐड करना चाहता हूँ, इस तरीके से आप बोलो, इस तरीके से नेगोशिएट करो। व्हेन पीपल टॉक ऑन प्राइस कार्ड देम फोकस ऑन वैल्यू। अगर लोग जैसे मैंने पहले ही बताया था, अगर लोग प्राइस के बारे में पूछते हैं कि आपका प्रोडक्ट बहुत महंगा है, तो आप उसको वैल्यू दो, वैल्यू के बारे में बताओ कि इसमें क्या क्या वैल्यू बताएगी, क्या क्या वैल्यू मिल रही है आपको। बट यू फोकस ऑन ग्रो, कि आपको ग्रो होने में क्या चीजें मतलब उसको फोकस करवाओ कि आपको इसमें जो चीजें मिल रही हैं वो आपको कितना ग्रो करवाने में हेल्प करेंगी। व्हेन पीपल अंडरस्टैंड वैल्यू देन दे सी व्हाट दे लूज। कि मतलब जब लोगों को वैल्यू समझ आती है तब उनको रियलाइज होता है कि वो क्या चीज मिस कर रहे हैं, क्या चीज गवा रहे हैं, फिर वो प्राइस नहीं देखते।
ठीक है, आप उसको उनको रिलाओ कि अगर आप इंटरनेट पर जाओगे, इन कोर्सेज की हजारों रुपए वैल्यू है, लोग ऑफलाइन में सीखने जाते हैं तो 20-20 30-30 हजार पर मंथ की फीस देते हैं, जो आप ऑनलाइन इतने कम प्राइस में मिल रहे हैं आपको ये कोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेगोशिएशन वाई दूज हुएवर केयरलेस। मतलब नेगोशिएशन वहां पर यूज होती है, मतलब जो केयरलेस करते हैं। जैसे आप नेगोशिएट करते हो, फॉर एग्जांपल आप कपड़े की दुकान पर जाते हो, तो बोलते नहीं है कि नेगोशिएट, फॉर एग्जांपल 1000 रुपए की चीज है, आपने नेगोशिएशन किया 8, वो उसने दुकानदार ने बोल दिया चलो ठीक है भैया आप 800 में ले जाओ, आप बोले हो नहीं 600 में। ठीक है, वो बोलता है कि नहीं भाई लेनी है तो लो, नहीं तो रहने दो। वहां पर वो गया केयरलेस। ठीक है, फिर आप फिर से आते हो बट वो देगा 800 की, फिर आप 800 की, हम 800 की चीज वो ले लेंगे, क्योंकि वो केयरलेस हो गया। हमें भी ऐसे ही केयरलेस होना पड़ेगा। आपने भाई, अगर आपने बोला कि, उसने बोला कि हाँ डिस्काउंट है, भाई आपको हमारे एफिलिएट कोड, मतलब जो हमारा एफिलिएट कूपन कोड होता है, हमारा जो एफिलिएट लिंक है, उसके थ्रू इतना डिस्काउंट मिल तो रहा है, और क्या डिस्काउंट चाहिए आपको? इतना डिस्काउंट आपको ऑलरेडी मिल रहा है, तो और क्या डिस्काउंट चाहिए? आप उससे पूछो ना कि आपको और क्या डिस्काउंट चाहिए, आपको ऑलरेडी इतना डिस्काउंट मिल रहा है। तो इस तरीके से आप नेगोशिएशन कर सकते हैं। हमारी मम्मी जो होती है, वो दुकान पर जाकर मतलब कि मतलब बोलती है ना कि भाई हाँ देना है तो दे भाई, मैं नहीं लूंगी नहीं, तो फिर वो हार कर दुकानदार दे देता है। तो इससे आपको ऐसे ही आपको यहाँ पर भी सेल्स में केयरलेस होना पड़ेगा, जब आप नेगोशिएट कर रहे हो अपने क्लाइंट के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मेरे पास बहुत सारे ऐसे ही तरीके हैं, बट बहुत ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ पर ही खत्म करता हूँ अपनी। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आया, यहाँ तक आपको कितना समझ आया? ठीक है, अगर आपको पूरा समझ आ गया ना, तो आप मैसेज में टाइप करो 100%। 100%, अगर आपको पूरा समझ आया यहाँ तक, जो जो चीजें मैंने बताई है। अरे वाह, चलो, 100%, 100%, 100%। अरे बहुत बढ़िया। तो राहुल जी कैसा रहा? सर बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी आज सीखने को मिली कि क्या क्या चीज़ें मैं गलत कर रहा था, उन चीज़ों को मुझे फॉलो करना है। और गाइस देखिए, अगर आपको भी ग्रो करना है तो आपको एथिक्स पे काम करना पड़ेगा। अगर आप एथिक्स के साथ काम करोगे तो लॉन्ग टाइम तक आप वर्क करके अच्छे से ग्रो कर पाओगे। आज करण जी या मुझे या और भी जो अच्छा आज कर रहे हैं, वो एथिक्स के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल। आज जितने भी एथलीट्स आप देखोगे, बहुत सारे लोग कर रहे थे आज नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एथिक्स को फॉलो नहीं किया। तो कर्मा इज बैक, जो करण जी ने बोला, वो आपको जरूर मिलता है। तो एथिक्स के साथ काम करना है, सबसे पहले माइंडसेट बनाओ और अपने कोर्सेज के बारे में खुद जानो कि आपको 20+ जो कंपनी के कोर्सेज मिले हैं, उनके अंदर क्या चीजें हैं और क्या लोगों की हेल्प करने वाले हैं। तो जब आप सामने बिल्कुल। वाले को सारी चीज बताकर कोर्स दोगे ना, तो सामने वाला आप आपके साथ कनेक्ट करेगा, यार ये कितना लॉयल पर्सन है। इसने पहले ही बिल्कुल। क्लियर कर दिया कि आपको पैसे कमाने के लिए क्या चीज करनी है और कोर्स सीख के आप कैसे पैसे कमा सकते हो। मैंने जितनी बिल्कुल। ट्रेनिंग्स ली उनमें सब आपको बोला है कि कोर्स से पैसे कमाने के दो तरीके हैं, या तो आप कोर्सेज को सीख कर उसके सर्विस को देकर आप पैसा कमा सकते हो, दूसरा एज अ फ्रीलांसर आप इस कोर्स को प्रमोट करके भी पैसा कमा सकते हो। तो कैसा लगा आज का सेशन, आप सभी लोग मुझे जरूर बताइए। और करण सर, थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया। और आगे अच्छा। सबसे पहले हम Q&A कर लेते हैं। हम 3 पर्सन को अच्छा। अनम्यूट करेंगे, अपना आप कैमरा ओपन करके से हाई कर सकते हैं। मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, जो भी आपके डाउट्स होंगे करण सर आपको अभी इंस्टेंट रिप्लाई कर देंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली डेफिनेटली। जिसका डाउट है कैमरा ओपन कर लीजिए और से हाई। आप कर देंगे ना? हाँ हाँ, मैं कर दे रहा हूँ वैसे यहाँ से। ओके ओके। किसी का कोई डाउट है या नहीं है? सभी को क्लियर है वैसे लग रहा है। ये दिव्यांश प्रजापति है, यहाँ से कुछ सर माई क्वेश्चंस, ये कुछ पूछना चाहते हैं, इनसे पूछ लीजिए कि क्या पूछना चाहते हैं। दिव्यांश, कैमरा ओपन नहीं है क्या इनका? दिव्यांश जी, अपना कैमरा ओपन कर लीजिए क्योंकि सामने दिख नहीं रहे हैं आप। सर लाइट गई है, कोई बात नहीं, आप कैमरा ऑफ करके ऑडियो में बोल सकते हैं।
सर आप अनम्यूट कर दीजिए करण जी, अगर आपको दिख रहे हैं तो। अच्छा, एक मिनट मैं देखता हूँ। दिव्यांश हाँ जी, मैंने कर दिया इनको अनम्यूट। हेलो सर। हेलो। 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 हेलो हाँ जी सर। बोलिए। गुड हाँ दिवांश, इवनिंग। दिवांश बोलिए। सर वो था ना MTNUT, तो उसका बता हाँ, दो। मेन फॉर्मूला। अच्छा मैन फॉर्मूला। मैन मतलब मनी, अथॉरिटी, नीड। कि सामने वाले के पास मनी है। अथॉरिटी मतलब क्या उसके पास जो मतलब वो पे करेगा, क्या उसके पास अथॉरिटी है या फिर उसके पेरेंट्स के पास अथॉरिटी है। एन मतलब नीड, क्या सच में उसको नीड है, क्या ऐसे ही फेंक रहा है वो, ऐसे ही जस्ट मजे ले रहा है वो। उसकी नीड को आपको पहचानना पड़ेगा। उसकी नीड को आपको मतलब देखना पड़ेगा कि सच में मतलब वो करना चाहता है। तो ऐसे मैन फॉर्मूले से आप अपने कस्टमर को क्वालिफाई कर सकते हो। तो वह समझ आया। यस, आ गया होगा अब तो क्लियर। और डन किसी को डन। कोई डाउट है तो आपको मैं अनम्यूट कर देता हूँ, तो कैमरा ओपन करके से हाय, बस आपको हाथ दिखाना, मैं अनम्यूट कर दे रहा हूँ। बिल्कुल। किसी का कोई डाउट नहीं है? देखो, आई थिंक सब। हिचकिचाना नहीं है पूछने से, क्योंकि हम आपको बताने के लिए ही ये सेशन ले रहे हैं कि आपको बिल्कुल, क्योंकि अगर सिखाने आपको का समझ, हमारा है। तो मेरे ट्रेनिंग देने का भी क्या फायदा है अगर आप चीजें इंप्लीमेंट ही नहीं करोगे, या फिर अगर आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, समझ ही नहीं आएगा, तो फिर यहाँ पर जो मैंने 1 घंटा मतलब लगाया तो वो मतलब टोटली वेस्ट होगा ना, उससे कोई फायदा ही नहीं होगा। अगर आपको समझ आएगा फिर तो बहुत अच्छी बात है। जैसे लोगों ने 100% टाइप किया था, मेरे हिसाब से तो समझ आ गया है। बट अगर फिर भी आपको रह रहा है कि फिर भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो यू कैन टाइप। सर कॉल करने का मैसेज क्या बोल रहे हैं ये, आशु दुबे जी। सो कॉल करने का मैसेज करो तो सीन कर लेते हैं एंड नो रिप्लाई नहीं आता। देखो, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जो यहाँ आपको लीड्स आती है ना, मतलब उसमें से 50% ही आपके कस्टमर होते हैं, 50% आपके कस्टमर नहीं होते। ये चीज भी दिमाग में बैठा लेना। ठीक है, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप कपड़े की शॉप पर जाते हो, हम सभी लोग जाते हैं, क्या सभी लोग वहां से कपड़े बाय करते हैं? कोई प्राइस पूछ कर आ जाता है, कोई ऐसे कपड़े देख कर आ जाता है। ठीक है, कोई ऐसे हाँ भाई ये कितने का है बोल देगा, 1000 रुपए का, चलो ठीक है यार, वापस आ जाते हैं। किसी को कलर नहीं पसंद आता। तो सब इससे भी चीज में ना रेशो होता ही। तो यहाँ पर भी एक रेशो है। 50% ही आपके कस्टमर होंगे, 50% आपके कस्टमर नहीं होंगे। तो आप लगा सकते हो कि वो आपका मे बी आपका कस्टमर नहीं है, या फिर अगर वो कॉल करने का ऐसे कि आपने अपना ब्रांड नहीं बनाया हुआ, आपने अच्छे जो आपकी फनल है उसमें अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन नहीं करा हुआ, आपने अपनी अथॉरिटी अपनी रेपो नहीं बिल्ड करी हुई उसके साथ, तो मे बी इस वजह से वो कॉल नहीं कर रहा, मे बी इस वजह से वो कॉल नहीं उठा रहा आपका। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, इनमें से कोई रीजन हो सकता है जो मैंने बताया। करण जी, एक लास्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं सर, रिलेशन कैसे बिल्ड करें सामने वाले से? देखो, रिलेशन बिल्ड करने में टाइम लगता है। रिलेशन बिल्ड करने में टाइम लगता है, ये कोई एक हफ्ते में रिलेशन नहीं बन जाता। रिलेशन बिल्ड करने के लिए आपको उसको मैसेज करना पड़ेगा, मे बी 1 2 3 4 बार कॉल पर कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर रिलेशन बिल्ड होता है। अब इसके साथ अगर फॉर एग्जांपल मैं ही आपको कॉल कर रहा हूँ, मैं एक हिसाब से स्ट्रेंज हूँ, तो क्या मेरे साथ आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा? नहीं होगा। मे बी वो टाइम लगता है उस चीज को। ठीक है, रिलेशन बिल्डिंग के प्रोसेस, क्योंकि उसको आपको कॉल करना पड़ेंगे, आप अपनी बातें शेयर करोगे, वो अपने मतलब मनी रिलेटेड, अपने कैरियर रिलेटेड आपको बातें बताएगा। जब आप उसको अपने कहते हैं ना दुख सुख, जब आप अपने दुख सुख बांटोगे ना, ऑटोमेटिक रिलेशन बिल्ड हो। रियल रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, जो रियल रिलेशनशिप जो मतलब हम क्लोज कैसे कर सकते हैं, मतलब आप उसके सच में आप अच्छी मतलब लोयल बनकर, जैसे मैंने बताया, जैसे राहुल जी ने बताया कि लोयल बनकर उसको आप अच्छा गाइड कर रहे हो, ऑटोमेटिकली आपका रिलेशन बिल्ड हो जाएगा। वही बात है, अपना पर्सनल ब्रांड, अपनी पर्सनल करेक्टर। और गाइस, सबसे राइट। पहले एक चीज क्लियर कर लो अपने माइंड में कि हर कोई आके स्टार्ट नहीं करता है, और एक हाँ, दिन में ही क्लोजिंग नहीं होती है। एक दिन में ही कोई आपके साथ आया और आज स्टार्ट कर दे या कल स्टार्ट कर दे, एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। उसी को रिलेशन कहते हैं कि आप सामने वाले से कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो, सामने वाला आपके बारे में समझेगा,
वो कंपनी के बारे में समझेगा, तो 2 से 1 हफ्ते का टाइम लगता है। आप सोचो कि मैं आज आपको मैसेज करूं और कल बोलूं लो सर मैं इस पैकेज से स्टार्ट करना चाहता हूं, तो ये नहीं होता है, टाइम लगता पॉसिबल है। नहीं। और आज आपको जो नॉलेज मिली है मुझसे और करण सर से, 1 करोड़ की नॉलेज है। हम दोनों की इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, कि मतलब हम लोगों ने मिलकर इतना कमा लिया होगा अभी तक। तो आपको हम वो चीजें बता रहे हैं जो हमने अपनी लाइफ में रियल में देखा है। लोग यहाँ पर 90% लोगों का माइंडसेट होता है कि हम ओनली फोकस करें कि आज ही ले ले या हम आज ही ग्रो कर ले, नहीं होता। मैंने नहीं अप एंड डाउन भी बहुत देखे हैं अपनी लाइफ में। करण सर ने भी मुझे देखा है ग्रो करते, मैंने करण सर को ग्रो करते देखा है। तो हम सब ने ना फेलियर को फेस जरूर करा है। तो बिल्कुल बिल्कुल आपके भी बिल्कुल। इसमें फेलियर जरूर आएगा, बस अब परेशान नहीं होना है, तो ये पार्ट है। माइंड सेट आपको बनाना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग माइंड सेट। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी से आप काम करते रहो। वो तो मैं पहले ही बात बताता हूँ, एक पत्थर की बूंद होती है ना, वो पत्थर मतलब पानी की बूंद होती है ना, वो पत्थर के ऊपर भी टप 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 वो भी उसमें छेद कर देती है। कैसे कर रही है? क्योंकि लगातार उसके ऊपर पड़ रही है, लगातार एक जगह के ऊपर टप टप टप, 1 साल से 2 साल से उसके ऊपर पड़ रही है। मतलब एक पानी की बूंद क्या होती है, फिर भी उसने पत्थर के अंदर छेद कर दिया। कैन यू इमेजिन? इमेजिन कर सकते हो कि एक बूंद ने पत्थर के अंदर छेद कर दिया? क्यों कर दिया? कंसिस्टेंसी, टाइम, कंसिस्टेंसी से उसने एक जगह पर। तो अगर आप अपनी स्किल बिल्ड करते हो एक जगह के ऊपर, सेल्स के ऊपर, अपना एफिलिएट मार्केटिंग में, तो डेफिनेटली रिजल्ट आएगा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर एक पत्थर की बूंद मतलब पानी की बूंद पत्थर में छेद कर सकती है, आप तो इंसान हो, क्या नहीं कर सकते आप? सोच कर देखो। हाँ गजराज जी, पूछिए क्या पूछ रहे थे आप। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर करण सर से एक क्वेश्चन था मेरा। अगर जैसे कोई कस्टमर है, अगर हमने उससे रिपोर्टिंग बहुत अच्छी से कर ली और उसके जितने भी डाउट हैं वो हमने सारे उसको क्लियर कर दिए, और वो सर 20 से 25 दिन से ऊपर से कनेक्ट में भी चल रहा है, पर वो इनरोलमेंट नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ऐसा क्या मतलब चीज दिखाई जाए उसको, या ऐसी क्या चीज सामने रखी जाए कि वो इनरोलमेंट करे? अच्छा, क्या क्या मतलब, क्या मतलब सारे चीजें क्लियर हो गई, आपने उसको बता दिया हुआ है पूरा? हाँ सर। और सर मैंने यहाँ तक कि राहुल सर से भी उसका फॉलोअप करा चुका हूँ। तो जैसे मैंने बताया यार, सारी चीजें करा दी। मैंने बोला ना कि 50% आपके कस्टमर नहीं होते, मैं भी उस कैटेगरी में आता हूँ। देखो, हम्म। आप किसी को जोर देकर तो वो नई चीजें बता सकते ना। अगर राहुल सर से भी आपने फॉलोअप करवा दिया, बात करवा दी, तो वहां पर फिर क्या ही रह गया? तो वहां फिर उस कैटेगरी में आता होगा, 50% वाली कैटेगरी में। यस एक सर। बिना नीड के कोई लेता नहीं है, और जबरदस्ती हमें किसी को करना नहीं है कि वो आपको फिर बोले। क्या होता है ना, कि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ आपको यहाँ पर, कि सामने वाले को हो सकता है आज नीड ही ना हो, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, ऐसे लिए जरूरत तो ही मैंने नहीं है। बताया। मैन फॉर्मूला तभी तो मैंने बताया ना, मनी अथॉरिटी नीड। मनी है, अथॉरिटी है उसके पास, क्या सच में उसकी नीड है? मैंने नीड के कितने आपको एग्जांपल दिए। ऑब्जेक्शन करो ना कि भाई सारा कुछ बता दिया आपको, तो एक्चुअल रीजन क्या है, पर्पस उसका जानो, तो आपको फिर टाइम पूरा क्लियर हो जाएगा ना कि मतलब करेगा कि नहीं करेगा। वो और टाइम अपने वेस्ट कर रहा है पोटेंशियल कस्टमर पे हमें फोकस करना है ओनली। नो, अगर उसने नो कर दिया, नो मतलब नेक्स्ट यार। नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मतलब क्या होता है? नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। एन मतलब नेक्स्ट, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट। और गाइज आप लोगों के लिए बहुत सारी गुड न्यूज़ है। अभी हम जॉब से रिलेटेड भी, अगर आप कोर्स देख रहे हैं तो उन कोर्सेज के थ्रू आप कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं वो भी हम आपके लिए अभी बिल्ड कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत सारे सरप्राइज है, बट अपना 100% दो। आप अपना 100% दोगे, हम अपनी तरफ से 100% दे रहे, तो आपको 200% रिजल्ट मिलने वाला है। और यस, थैंक यू सो मच करण सर, आज आपने वैल्यूबल अपना टाइम दिया और सेशन अपना बहुत कुछ आपने आज रिवील करा, जिनसे आज बहुत सारे लोगों की हेल्प होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।